Hello bachcho, let's read this question. The question says modulus of z less than equals to 1, modulus of w less than equals to 1. Then show that mod of z minus w whole square less than equals to mod of z minus of mod of w whole square plus argument of z minus argument of w square. Now let's see the key concept. So यहाँ क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया है w एंड z. सो हम लोग मान लेते हैं लेट w इज इक्वल्स टू पहले हम लोग z मान लेते हैं. सो क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो यहाँ पे हमें जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो होगा थीटा. एंड अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा plus imaginary part का स्क्वायर which is sin square theta. So as we know that cos square theta plus sin square theta is equals to 1 होता है अकॉर्डिंग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में के अकॉर्डिंग. सो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1. सो हम लोग z को कैसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही है इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा. एंड सिमिलरली हम लोग लेट w इज इक्वल्स टू cos फाइव. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एंगल लेंगे प्लस आई साइन के लिए. तो यहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ w होगा वो होगा फाइव. एंड सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे w होगा w इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ w इंटू cos फाइव प्लस आई साइन फाइव. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमें यहाँ पे शो करना है. तो क्वेश्चन में दिया गया है which is mod of z minus w whole square less than equals to mod of z minus mod of w whole square plus argument of z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w. अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन करेंगे. तो पहले हम लोग z माइनस w निकाल लेते हैं. सो हमारे मॉडुलस नहीं, पहले हम लोग सिंपली z माइनस w निकालते हैं. तो हमने z की वैल्यू निकाली थी क्या थी मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. एंड हमने जो यहाँ पे हमारी w की वैल्यू है मॉड w cos फाइव प्लस आई साइन फाइव. तो ये हमने की कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी देखा था. तो हम ब्रैकेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ z. हम लोग रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट को एक साथ. मॉड ऑफ w cos फाइव. सो ये हमारा रियल पार्ट हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट से हम लोग आई को कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा मॉड ऑफ z साइन थीटा माइनस मॉड ऑफ w साइन फाइव. तो यहाँ से हमें ये मिलेगा. तो ये z माइनस डब्ल्यू के इक्वल है. अब हम लोग इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ z माइनस डब्ल्यू क्योंकि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गया. सो अब ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो रियल पार्ट हमारा क्या है मॉड्यूलस ऑफ z cos थीटा माइनस मॉड्यूलस ऑफ w cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z साइन थीटा माइनस मॉड ऑफ w साइन फाइव होल स्क्वायर. सो अब हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ. तो मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से अब रूट हट जाएगा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे. सो मॉड ऑफ z स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ w स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी. सो माइनस टू बी क्या हो जाएगा टू मॉड ऑफ z मॉड ऑफ w इंटू cos थीटा इंटू cos फाइव. एंड अब हम लोग सेकेंड टर्म को भी ओपन कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ w स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव एंड माइनस टू मॉड z मॉड w साइन थीटा एंड साइन फाइव. अब हम लोग इसका थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं. मॉड ऑफ z माइनस w होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है वो हमें पता है. तो पहले हम लोग मॉड ऑफ z स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब सिमिलरली हम लोग मॉड w स्क्वायर वाले टर्म्स को भी कॉमन कर लेते हैं. तो हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव एंड माइनस टू
मॉड जेड मॉड डब्ल्यू भी हमारा कॉमन है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब इसको सिंप्लीफाई करने के हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा या जो भी होगा, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, बस दोनों कॉस साइन का एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल टू वन होता है। एंड हमारा कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज अप्लाई करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू कॉस, ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ पे हमें माइनस टू मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस फाइव पहले से लिखा है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग टू मॉड जेड मॉड डब्ल्यू को कॉमन कर देते हैं। सो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू बी, सो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम लोग टू मॉड जेड मॉड डब्ल्यू को कॉमन कर लेते हैं बिकॉज ये दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो यहाँ क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव, और हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो अगर हम लोग थीटा बाई टू के फॉर्म में लिखना चाहें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जेड माइनस डब्ल्यू स्क्वायर होगा। सो हमें क्या मिल गया, मॉड जेड माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे हो जाएगा फोर मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कुछ डेटा, लाइक हमारा क्या है, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू वन है एंड मॉड ऑफ डब्ल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू वन है, एंड अगर हमारा थीटा इज वेरी लेस देन साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे हमारा एक जनरल रूल होता है साइन का, जो कि हम अप्लाई करेंगे, विच इज मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, इट इज फॉर ऑल एक्स इन आर वेयर आर इज रियल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम अबव इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ w होल स्क्वायर प्लस, अब हम लोग फोर मॉड जेड मॉड डब्ल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली फोर इंटू मॉड जेड मॉड डब्ल्यू वन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव बाई फोर थीटा माइनस फाइव का होल स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। तो ये हमारा फोर फोर कैंसिल, क्योंकि अपॉन टू है, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा। सो अब हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं, सो मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन इक्वल्स मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस थीटा की वैल्यू, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड फाइव को आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू है होल स्क्वायर। सो हमें यही प्रूव करना था। तो so we have proved this question using our key concept and hope you will understand it well. All